फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा की और नेहा आशीष तिवारी की। आखिर सचिन मनीषा पार्टी में क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बुलाया गया था इनको? क्या इनविटेशन नहीं मिला था क्या नेहा की सगाई का? तो क्यों नहीं गए, और अगर गए तो इनकी पार्टी क्यों नहीं अटेंड की? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सचिन आखिर क्यों अपनी मम्मी से इतना फूट फूट कर, चिपक चिपक कर रोने लगे? इसका क्या कारण है? कई लोगों का तो यही कमेंट है कि मतलब सचिन अपनी मम्मी से ऐसे कभी भी नहीं रोया है फूट फूट कर, जैसा कि इस बार रोए हैं। और देखिए, ये लोग आए हुए थे भोपाल से। भोपाल में मतलब नेहा की सगाई थी। अम्बाला से मतलब डायरेक्ट इनका कहना था कि मतलब हमें पता नहीं था हमें कहाँ जाना था और कहाँ चले गए। ये सब बातें इन्होंने अपने ब्लॉग में बताई हैं। सचिन का मानना है कि हमें जाना कहीं था और हम कहीं और चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, यही बात होती है कि मतलब आखिर कंट्रोवर्सी नेहा के साथ तो सचिन की नहीं थी, मनीषा के साथ तो नहीं थी, और पूरी राज फैमिली है उसकी कंट्रोवर्सी मनीषा। और जो कोई भी हो उनका, सबका जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो कभी भी नेहा के साथ नहीं की था। और नेहा का तो सचिन ने इतना साथ दिया था कि मतलब एक भाई होने के नाते, मुंह बोला भाई बोल लो या चाहे जैसा भाई बोल लो, एक भाई के नाते इतना सब कुछ है मतलब सचिन ने किया अपनी बहन के साथ। और वो बहन अपने भाई की खुशी भी भूल गई कि मतलब एक अगर भाई को बुलाती नेहा तो उसको कितना अच्छा लगता, भाभी को बुलाती तो कितना अच्छा लगता। बट नेहा के भाई ने अपने वीडियो में बताया कि मतलब हमने डिसीजन लिया था कि इस बार किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाएंगे, और अभी सगाई का जो फंक्शन है वो हम अपनी फैमिली के साथ ही मतलब निपटाएंगे पूरा, और जब शादी होगी तभी सबको बुलाएंगे। इसी चीज़ की वजह से मतलब नहीं बुलाया गया। जबकि भोपाल की बहू नीतू, मतलब नीतू को बुलाया गया, वो भी तो एक बड़ी यूट्यूबर है, उनको क्यों बुलाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीतू की बात अलग है, क्योंकि देखिए नीतू इनकी बहन ज़्यादा लगती हैं और दोस्त कम लगती हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। सचिन से ज़्यादा कहीं क्लोज फ्रेंड मतलब नेहा की जो है तो वो नीतू है। और नीतू, आपने देखा होगा कि नीतू को मतलब नेहा अपनी भाभी के बराबर ही मानती है। जैसे इनकी भाभी सुबह है, वैसे ही वो ही रिस्पेक्ट इनको देती है। बहन बहन का रिश्ता है इन लोगों के बीच में, तो मतलब इसलिए इनको बुलाया गया। लेकिन अभी कोई भी यूट्यूबर्स नहीं दिखे थे और इतना बड़ा फंक्शन भी हुआ है। लेकिन इनका शायद कुछ ऐसा हो कि मतलब कंट्रोवर्सी के दौरान सचिन, देखिए आप लोग मान सकते हैं कि सचिन हर किसी के साथ बहुत अच्छा करता है, हर किसी के साथ दिल से रिश्ता निभाता है। बट उसके बदले में सचिन को क्या मिलता है? सिर्फ धोखा, सिर्फ धोखा, और कुछ नहीं मिलता है सचिन को। ये चीज़ तो हमने देखा है कि मतलब अंशु के साथ भी सचिन कितना प्यार से रखता है अंशु को, और अंशु भी मतलब वो तो बहन है, वो भी कितना मानती है अपने भाई को। लेकिन यहाँ पर जब जब नेहा को अपने भाई की ज़रूरत पड़ी तो उनके सगे भाई ने उतना साथ नहीं दिया जितना कि सचिन ने दिया। हर रिश्ते में, हर चीज़ में सचिन यहाँ पर पहुँचे। भोपाल में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सचिन कभी ना आए हो। और मनीषा भी मतलब कितना उदास हो गई थी कि मतलब ऐसा उनके साथ हुआ है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। सचिन को तो उन्होंने दिल से अपना भाई माना था, क्योंकि सचिन के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। फिर आखिर सचिन को क्यों नहीं बुलाया? क्या कंट्रोवर्सी हुई थी सरिता जेठू के यहाँ? तो उसी कारणवश से सचिन को नहीं बुलाया गया। इन सभी के पीछे कुछ लोगों को बहुत ही मज़ा आया है। उनमें सबसे पहले सरिता जेठूधरक है, क्योंकि मतलब सरिता जेठूधरक के साथ सचिन की बहुत ही तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और मतलब ईशू के साथ जो जो भी हुआ था सचिन का, वो सब चीज़ें मतलब सरिता को अच्छी नहीं लगी। आखिर इन सब चीज़ों में सचिन तो सही साबित हुए थे, सचिन की कहीं से भी गलती नहीं थी। लेकिन होता है ना कि मतलब एक कंट्रोवर्सी सचिन की कई लोगों के साथ हुई। अभी मतलब श्वेता रिएक्शन चैनल वालों के साथ भी सचिन की तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसमें तो
सचिन की फैमिली को कितना गंदा गंदा बोला जाता था। और देखिए यहाँ तक कि आंटी जी को और मनीषा को भी झूलन देवी का रोल दिया गया था और आंटी जी को भी कितना गंदा बोला गया था। लेकिन होता है कहीं ना कहीं हम रिश्तों को कितना भी इम्पोर्टेंस दे दें, बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते। देखिए अम्बाला से कितनी जल्दी में सचिन निकले भोपाल के लिए, ये भी भूल गए कि उनको जाना कहाँ है और कहाँ चले गए। नेहा ने एक बार भी कोई कॉल नहीं किया, कोई फ़ोन नहीं किया और ना ही सचिन को कोई इनविटेशन दिया। मतलब इनविटेशन कार्ड तो देना ही चाहिए था, बट वो नहीं दिया। फिर भी सचिन का मन नहीं माना और बिन बुलाए मेहमान की तरह वो भोपाल चले गए। और हमें लगता है कि वो पार्टी तक भी गए। कुछ लोगों का मानना है कि सचिन, मनीषा और अंशु जो भी इनके साथ में थे वो पार्टी में होटल तक गए, बट यहाँ पर नेहा ने इन लोगों को कोई भाव नहीं दिया, ना ही इनसे बोले। तो ये लोग वापस जबलपुर चले गए और जबलपुर में सचिन उसी स्थान पर गए जहाँ पर नेहा जाती थी, क्योंकि नेहा को नर्मदा नदी ग्वारी घाट की पूजा हमेशा करती थी, वहाँ उसको जाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो सिर्फ वहीं सचिन गए और यहाँ पर सचिन ने बहुत अच्छे से पूजा की है, मनीषा ने भी किया, दीपदान भी किया और इसके साथ में अंशु भी इनके साथ में गई हुई थी। तो अंशु ने भी बहुत अच्छे से पूजा किया और नारियल का मतलब जो होता है पानी में जल प्रवाह करना वो सब कुछ किया। लेकिन होता है कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं कि सचिन को कुछ ना कुछ ऐसी अंदर ही अंदर बहुत ख़राब लगा है, जिस वजह से सचिन अपनी मम्मी से लिपट लिपट कर रोने लगे। और कुछ लोगों का मानना है कि सचिन आखिर इसलिए रोए हैं क्योंकि सचिन का अफेयर चल रहा था नेहा के साथ और नेहा की शादी किसी दूसरे के साथ हो रही है, नेहा किसी दूसरे की हो रही है, इस वजह से ये रो रहे हैं। तो ऐसा तो फ्रेंड्स आप लोगों का सोचना बहुत ही ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं है। भाई बहन का रिश्ता है, इस रिश्ते को इतना बदनाम मत करो कि मतलब कोई भी भाई बहन का रिश्ता बनाने से पहले ही डर जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर तो हम मानेंगे कि बिल्कुल सचिन बिल्कुल सही है, सचिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि मतलब इतना गंदा गंदा कमेंट आ रहा है। और नेहा देखिए, नेहा की खुद की लाइफ में आगे बढ़ रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना सब कुछ होने के बाद एक लड़की के साथ एक लड़की अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। ये पल मतलब 5 साल बाद जिसका इंतज़ार था इनकी मम्मी पापा को, इनकी फैमिली को, तो वो पल आ भी गया। और यहाँ पर कितने अच्छे से नेहा की इंगेजमेंट भी हो गई, मतलब कितनी अच्छी लग रही थी, ग्रीन कलर की साड़ी में दिख रही थी, वो भी सिल्क की साड़ी थी। इस साड़ी में इनका लुक बहुत ही अलग लग रहा था और बहुत ही सुंदर लग रही थी नेहा। और यहाँ पर इनकी भाभी मतलब कितना एक्टिव भी लग रही थी। अब देखिए अब नेहा की शादी की कब तक होती है, इनकी भाभी की जब डिलीवरी हो जाएगी उसी के बाद ही इनकी शादी फिक्स होगी, अभी तो नहीं होगी। ये शायद नवंबर या दिसंबर तक इनकी शादी भी हो जाए, क्योंकि अभी इनकी भाभी की डिलीवरी होना है, शायद इसी महीने या अगले महीने में इनकी भाभी की डिलीवरी होगी, उसके बाद ही ये सब फंक्शन होगा। और आपने देखा कि मतलब यहाँ पर मनीषा भी कितना उदास लग रही है, मनीषा भी इतना सचिन को उदास देखकर उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके पति के साथ इतना गलत हुआ है। और मतलब मनीषा ने भी इस रिश्ते को दिल से निभाया था, ऐसा नहीं था कि मनीषा ने इस रिश्ते को दिल से न निभाया। मनीषा बहुत ही ज़्यादा मानती थी नेहा को, सबसे खास अगर नेहा ने किसी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया था तो मत बुलाने देते, बट अपने भाई को तो बुला लेते, क्योंकि इस भाई ने नेहा के लिए इतना किया है कि अपनी वाइफ को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। जब जब कंट्रोवर्सी हुई है, जब जब कुछ भी हुआ है या किसी के पीछे या सरिता ने कुछ भी बोला है किसी को, तो नेहा का सबसे पहले जो साथ दिया है वो सचिन ने दिया है। इसके अलावा नेहा का साथ किसी ने नहीं दिया है। सब लोग मतलब अपने अपने रिश्ते निभाने में लग गए थे। कुछ लोगों का मानना तो ये है कि मतलब नेहा बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और नेहा किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करती, या वो सचिन के साथ हो या फिर किसी के भी साथ हो, वो किसी भी रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं देती है। उसके लिए अपनी फैमिली सबसे बड़ी होती है। तो एक चीज़ तो हम मानेंगे कि मतलब फैमिली से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं होता है। और आज नेहा ने साबित भी कर दिया कि मतलब
हर कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाता है। अभी तक मानते हैं कि नेहा भी बुलाती थी सभी यूट्यूबर्स को, लेकिन कंट्रोवर्सी होने के बाद नेहा ने भी यूट्यूबर्स को बुलाना बंद कर दिया है। क्योंकि देखिए, अगर यूट्यूबर्स को बुलाने से घर में कुछ होता है तो ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर कुछ होता है या इनके फंक्शन में ऐसा कुछ होता दिखता तो मतलब किसको दोष देते, नेहा कोई दोष देते। वो यहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि हमारे फंक्शन में ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये पल उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का था। इस खुशी के लिए उसने कितना इंतज़ार किया है। और भोपाल की बहू नीतू की बात करें तो वो फैमिली मेंबर ही जैसी है, फैमिली मेंबर होते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग ही वो आती है। वो तो हमेशा भी आती है, कोई भी फंक्शन हो या ना हो, वो हमेशा आना जाना इनका बना ही रहता है। और देखिए, तासी भी कितनी खुश लग रही थी। तासी की दादी ने कितने अच्छे से तासी को डांस कराया, और जब तासी के पैर छुए तो सब लोग कितना इमोशनल हो गए कि मतलब तासी को कितनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है, दादी दादा। और मतलब यहाँ पर तासी की जो पापा, मतलब नेहा के जो हस्बैंड होने वाले हैं, वो कितने ही अच्छे लग रहे थे, स्मार्ट लग रहे थे, और उनका लुक देखने ही लायक था। मतलब स्मार्ट के साथ साथ कितने समझदार भी लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि इनके अंदर समझदारी ना हो, बहुत ही समझदार लग रहे थे कि आखिर एक लड़की को अपनाया इन्होंने। कोई इनका मतलब कितना बड़ा दिल होगा जो मतलब एक लड़की की माँ होने के नाते ही इनको नेहा को अपनाया गया। क्या कुछ लोगों का मानना है कि नेहा के पास पैसा बहुत है, इस वजह से इन्होंने इनसे शादी की है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है लाइफ में। अगर पैसा होता ना तो सब रिश्ते ही खराब हो जाते। तो यहाँ पर हर चीज़ बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर आप लोग सही नहीं बोल सकते हो किसी के बारे में तो आप लोगों को गलत बोलने का कोई हक नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप गलत बोलते हैं ना तो दूसरों के घर में सिर्फ आग ही लगाते हैं, और इससे सिर्फ नेगेटिविटी ही पैदा होती है और कुछ पैदा नहीं होता है। और यहाँ पर खुशी का माहौल था, कोई नहीं चाहता कि इस खुशी में, इनकी खुशी में कोई भी ऐसा पल हो जो मतलब उनको ठेस पहुंचाए। और नेहा भी नहीं जानती कि मतलब किससे हमें रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद वो नहीं इस चीज़ समझ सकती, क्योंकि नेहा एक सुलझे परिवार से। इनके वीडियो में हमें कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई भी नेगेटिविटी हो या कोई भी कुछ हो। तो मतलब यही चीज़ होता है कि जब हम रिश्तों को समझते नहीं है ना तो रिश्ते हमें किसी भी लायक नहीं समझते हैं। और कुछ नहीं, अगर सचिन को अभी नहीं बुलाया गया तो शादी में तो नेहा बुलाएगी ही बुलाएगी। शादी में तो शायद सभी यूट्यूबर्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि शादी में कोई नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सचिन अगर फूट कर रोए हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है। कारण तो कई भी हो सकते हैं। शायद नेहा ने सचिन को बुलाया हो और सचिन मतलब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि पहले नेहा अपना ब्लॉग डाले, क्योंकि नेहा का फंक्शन था तो फर्ज बनता है सबसे पहले जो ब्लॉग आए वो नेहा का भी आए, और इसके बाद ही किसी यूट्यूबर्स का या किसी का